नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु 2.0 की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं विश्व भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहां पर 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और बहुत ही टफ क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में लेकिन आए हुए हैं। सबके सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए 10 में से 8 बनते हैं कि नहीं विश्व भूगोल के बारे में, ठीक है। इसके पहले बता दूं, अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूं, आप सभी को पता है। मोस्टली लोग मुझसे वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग एक कमी कर रहे हो जिसके बारे में बता देता हूं मैं। देखिए, पहले तो आपको वहाँ पर सबकी क्लासेस फ्री नहीं मिलेगी, आपको मेरी क्लासेस फ्री मिल रही है, ठीक है। वहाँ पर फ्री मिल रही है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, आपको अनअकैडमी ऐप का जैसे ही आप पहली बार जाते हैं तो आपको क्लासेस फ्री मिलती है। मेरी रेलवे लाइव क्लासेस होती है, रेलवे कैटेगरी में स्पेशली होती है, लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन रेलवे कैटेगरी में जाइए स्टार्टिंग में, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। रोज़ लाइव क्लासेस रहती है और मेरा कोड यूज़ नहीं कर रहे हो आप लोग, आपको ये कोड ज़रूर यूज़ करना है SP2021। यदि ये कोड याद रखो SP2021, इतने सिंपल कोड है। मेरा नाम सुजीत पांडे, मैंने आपको बताया, तो वो SP और 2021 चल रहा है तो 2021, इतना इजी कोड है SP2021। ये कोड याद रखो। जैसे ही आप जाते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले आपको फिर कोड मांगता है, तो कोड डाल देना SP2021 और वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई लिंक, अभी मेरी क्लास है 12 बजे, उसकी लिंक दे दी है मैंने, अपनी प्रोफाइल की लिंक दे दी है, ठीक है। साथ ही साथ मेरे कोड भी लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो ये कोड ज़रूर याद रखना। और फ्री लाइव क्लास है तो एंजॉय करिए फ्री। यूट्यूब पर जैसे आपके लिए यहाँ फ्री है, वैसे वहाँ पर मेरी लाइव क्लासेस भी बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं है। फेस कैम से मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे पोल का भी ऑप्शन रहता है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको, मेरी बैक टू बैक 3 क्लास रहेंगी, एक 12 बजे से, उसके जस्ट बाद 3 बजे से, उसके जस्ट बाद 6 बजे से, ठीक है। वहाँ पर मैं अभी 5 क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद आपकी 8 से और 11 से। मैं इन 3 क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। 12, 3 और 6 वाली, ये दोनों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। ये तीनों क्लास की लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो तीनों क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जाके प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। वहाँ पर एक बार पढ़ के देखिए, बिल्कुल अनअकैडमी ऐप बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपको बताना है मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सूर्य दिखाई देता है आपका उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ये रेलवे ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं। तो आपको बता दूं, टोटल 9,000 प्रजाति हैं पृथ्वी पर, 9,000 से ज़्यादा प्रजाति पक्षियों की। इसमें से 40% आपकी जो है दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं। तो आपको जो है पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। तो शिकागो में धूम्रपान बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ की गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए कई लॉज और नियम भी निकाले हैं, तो भी वहाँ के लोग नहीं सुधर रहे हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, वो भी करते हैं। तो शिकागो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिकागो धूम्रनगर। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी है ना, या फिर एशिया का प्रवेश द्वार श्रीलंका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। हालांकि बूंद के आकार की वो है, इसको पर्ल ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। मोती, एशिया का मोती भी कहा जाता है श्रीलंका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, एशिया का प्रवेश द्वार और मोती, ये तीनों नाम से बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। तो अमेरिका का पेरिस कहलाता है यहाँ पर ब्यूनस आयरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ब्यूनस आयरस को अमेरिका का पेरिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा है, बताइए। तो केंटुकी नामक एक राज्य है यूएसए में, उसको ब्लू ग्रास स्टेट कहा है यूएसए ने, याद रखना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ ना, सबके सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है।
तो टर्की में इस्तांबुल है, इस्तांबुल, इसको बोलते हैं पश्चिम का द्वार, याद रखिएगा, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहते हैं, ठीक है। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड है, थाईलैंड को कहा जाता है श्वेत हाथी, सफ़ेद हाथी की भूमि, याद रखना, ठीक है। और सूर्योदय का देश, आज का लास्ट क्वेश्चन, सूर्योदय का देश किस देश को माना जाता है? तो सही आंसर है, सभी को पता है, सबसे पूर्व में जापान, सबसे पहले सूरज वहाँ उगता है, तो सूर्योदय का देश जापान को माना जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि देश में निम्न में से किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है, ठीक है। 1 लाख से अधिक झील है, 1 लाख से अधिक झील, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा देश है, इसका आप कमेंट ज़रूर करिएगा, आपका इंतज़ार करूँगा कमेंट का। कैसा लगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।